लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, यमाचार्य की दृष्टि से मनुष्य की परम गति तो वही है जब इंद्रियां मन के साथ में युक्त हो जाएं और बुद्धि विपरीत चेष्टा न करे, ज्ञान के अनुरूप ही चले। ये परम गति बताई गई, ये योगियों की स्थिति बताई। और इसको ये योग की स्थिति है, अगले श्लोक के अंदर कहा ताम योगम इति मन्यन्ते। ये जो स्थिति कही गई इसी को योग कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधक जाकर के यहीं इसी स्थिति में पहुंचेगा। प्रत्याहार के बाद में जब बुद्धि की विचेष्टा समाप्त हो जाएगी, वृत्तियां समाप्त होंगी, उसे ही योग कहते हैं। तो 11वें श्लोक में कहा ताम योगम इति मन्यन्ते, उसी को योग कहा गया। शंकराचार्य यहां इसकी विचित्रता बताते हैं, कहते हैं कि इंद्रियां विषयों से अलग हुई हैं, अर्थात वियोग हुआ है। हुआ तो वियोग है, लेकिन इसको योग संज्ञा, योग नाम से कहा गया है। संसार से वियोग हुआ है, लेकिन परमात्मा से, आत्मा से, आंतरिक दृष्टि से योग हुआ है। तो इंद्रियों से वियोग होना ही योग की स्थिति में पहुंचना है। तो कहा ताम योगम इति मन्यन्ते, इसको योग कहते हैं। और इसमें क्या होता है? स्थिराम इंद्रिय धारणाम, ये वो स्थिति है जहां इंद्रियों को स्थिरता से धारण किया जाता है। इंद्रियां पूरी तरह स्थिर हो जाती हैं, धारणा की स्थिति बनती है। इंद्रियों को धारण करने वाली जो ये स्थिति है उसे योग कहते हैं। सब गतिविधियों से मन एकाग्र हो गया, इंद्रियां एकाग्र हो गई, बुद्धि भी एकाग्र हो गई, तो इसको, इंद्रियों को धारण करने वाली स्थिति को योग कहते हैं। आगे कहा अप्रमत्तस् तदा भवति, तब वो व्यक्ति, ये मनुष्य अप्रमत्त होता है। प्रमत्त उसे कहते हैं जो पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, उसे प्रमत्त बोलते हैं। यमाचार्य की दृष्टि में जब व्यक्ति इस परम गति को प्राप्त करता है तब अप्रमत्त होता है। उससे पहले हमारी सबकी स्थिति प्रमत्त की समान है। हम प्रमाद की तरह, पागल की तरह इस जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि पागल प्रमत्त वो होता है जिसे अपने हित का बोध नहीं होता, कुछ भी करता है। और हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, समाधि से निचली स्थिति में जो भी सब हैं, वो एक तरह से प्रमाद की स्थिति में, प्रमत्त की, पागल की स्थिति में जी रहे हैं। क्योंकि हम अपना अहित करते रहते हैं। जो अपनी समझ से काम ले उसे हम समझदार कहते हैं। जो अपने भले बुरे को समझे उसे समझदार कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। और जो अपने भले बुरे को ना समझे उसे हम पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो लौकिक दृष्टि से भले ही हम समझदार हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम प्रमत्त बने हुए हैं। और जब व्यक्ति इस परम गति को प्राप्त करता है तब वो अप्रमत्त होता है। पूरा सावधान वो तब होता है, नहीं तो हम असावधान रहते हैं। प्रमत्त शब्द जो बना वो मदि हर्षे धातु से बना है। प्रकर्ष रूप से जहां हर्ष होता है, लौकिक भोगों को भोगते हुए जब हम हर्ष का अनुभव करते हैं, विशेष हर्ष का अनुभव करते हैं, ये प्रमत्त स्थिति है। हम अपने को समझदार समझते हुए सांसारिक विषयों को भोग रहे हैं, लेकिन ये हर्ष की अधिकता ही प्रमत्त अवस्था है, पागलपने की अवस्था है। जब हम इन हर्षों के प्रति, सांसारिक सुखों के प्रति लग जाते हैं तो हम अपने हित को नहीं सोच पाते, क्योंकि हमें प्रकृति के सुख ही वहां महत्वपूर्ण लगते हैं। और चूंकि हम अपने हित को नहीं सोच पाते, इसलिए वो प्रमत्त अवस्था हो गई, पागलपने की अवस्था हो गई। तो जब जब हम इस हर्ष में चले जाते हैं तो हम प्रमाद अवस्था में चले जाते हैं। और यदि हमें अप्रमत्त बनना है तो सांसारिक विषयों को छोड़ करके, उससे अपने को एकाग्र करके, उस हर्ष को, सांसारिक सुख को छोड़ करके विचारना होगा, तब हम कुछ समझदार होंगे।
तब हम अपने हित अहित को ठीक तरह सोच सकेंगे। और यही बात मनुस्मृतिकार ने भी कही कि ये जो धर्म का ज्ञान है वो किन के लिए है। अर्थ कामेश्वसक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है उसके लिए धर्म का उपदेश है, क्योंकि समझदार तो वो तभी बनेगा, अपने हित की बात तो वो तभी सोच पाएगा। और धर्म हित की बात कहता है। प्रमत्त व्यक्ति, भोगों में फंसा हुआ व्यक्ति अपने हित की बात नहीं सोच सकता, उसको वो हित दिखाई ही नहीं देगा, उसको धर्म की बात, हित की बात अच्छी लगेगी ही नहीं। इसलिए कहा अप्रमत्तस तदा भवति। उस स्थिति में ये व्यक्ति अप्रमत्त हो जाता है और यही परम गति है। और फिर एक परिभाषा और दे दी कि योग किसे कहते हैं। योगो ही प्रभवाप्ययौ। योग क्या है? प्रभव और अप्यय, ये ही योग है। प्रभव का मतलब है उत्पत्ति और अप्यय का मतलब है नाश। उत्पत्ति होना, उद्भव होना और नाश होना, यही योग है। बड़ी विचित्र बात यहां पर कह दी गई। जिन दो श्लोकों को अभी हम देख रहे हैं 10वें और 11वें में, वहां सब जगह किसी न किसी स्थिरता की बात कही गई। और यहां योग की परिभाषा प्रभव और अप्यय जिसमें होते रहते हैं, उत्पत्ति और विनाश जिसमें होते रहते हैं, यानी अस्थिरता जिसमें होती है, उसको योग कहा जा रहा है। और उपनिषद बड़े रहस्यवादी हैं, लेकिन तत्व तक हमारे को पहुंचा देते हैं। योग की परिभाषा सुनते सुनते योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी स्थिरता वहां पर आ जाती है, एक एकाग्रता आ जाती है। ये हम मन में धारणा बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं। यहां भी जो कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, पांचों ज्ञानेंद्रियां जब मन के साथ में स्थिर हो जाती हैं, टिक जाती हैं, तो यहां उत्पत्ति विनाश की बात नहीं, चंचलता की बात नहीं, एक स्थिरता की बात कही गई। और बुद्धिश्चन विचेष्टते, बुद्धि भी जब विपरीत चेष्टा नहीं करती, यहां भी स्थिरता की बात कही गई। और 11वें श्लोक में भी स्थिराम इंद्रिय धारणाम, ये इंद्रियों की धारणा स्थिर हो जाती है, ये बात कही गई। लेकिन फिर भी योग का स्वरूप बताते हुए कहा योगो ही प्रभवाप्ययो। योग तो प्रभव और अप्यय चलने वाली स्थिति है। संसार में, समाज के अंदर आप देखेंगे योग का स्वरूप भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा, भिन्न भिन्न उपदेशकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक स्वरूप यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समाधि क्या है, योग क्या है, सब कुछ शून्य हो जाना, किसी वृत्तियों का पूरी तरह से रुक जाना। वो शून्य समाधि की बात करते हैं, जहां कुछ भी परिवर्तन न हो, सब कुछ स्थिर हो जाए, वो योग है। जैसे कि मन को बिल्कुल निश्चेष्ट कर दिया गया हो, योग को इसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यमाचार्य कहते हैं योगो ही प्रभवाप्ययो, योग में तो प्रभव और अप्यय, उत्पत्ति और विनाश सतत होगा। अनेक बार संध्या के मंत्रों को हम ध्यान उपासना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो कहते हैं इसमें तो वृत्तियां इतनी चल रही हैं, इसको योग कैसे कहेंगे, इसको ध्यान कैसे कहेंगे। लेकिन योग का स्वरूप ये है, वास्तविक तात्विक स्वरूप ये है, उसमें ये सब चलेगा। जब मंत्र के माध्यम से हम इंद्रियों की बलवत्ता की कामना करते हैं, तो दुर्बलता को हटाने और बलवत्ता को लाने की बात करते हैं। जब पवित्रता की बात करते हैं, तो अपवित्रता को हटा करके पवित्रता लाना चाहते हैं। प्रभव और अप्यय सतत चलेगा। अघमर्षण मंत्र जब करेंगे, तब पाप हटेंगे, पुण्य आएंगे, शुभ कर्म आएंगे, प्रभव और अप्यय चलेगा। मनसा परिक्रमा मंत्र में द्वेष को हटाएंगे, प्रेम को लेंगे, ईश्वर के न्याय को स्वीकार करेंगे, दूसरे की स्थिति को देखेंगे, अपनी स्थिति को देखेंगे, प्रभव और अप्यय चलेगा। उपस्थान के अंदर जब परमात्मा के निकट आएंगे, प्रकृति से दूर हटेंगे, प्रभव और अप्यय चलेगा। और जो योग दर्शन योगश्चित्त वृत्ति निरोध की बात कहता है, वो भी इसी बात को स्वीकार करता है कि योग में प्रभव और अप्यय होते रहते हैं। योग दर्शन के तीसरे पाद में, विभूति पाद में,
तीन परिणामों की चर्चा की गई है। समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम और निरोध परिणाम। समाधि परिणाम वो स्थिति है जहां संप्रज्ञात स्थिति प्रारंभ हो रही है। तो क्या कहते हैं वहां पर समाधि परिणाम क्या है? तो कहा सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। हम समाधि का मतलब एकाग्रता एक सामान्य रूप से समझ लेते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन होता क्या है वहां पर? तो कहा सर्वार्थता और एकाग्रता इनका क्रमशः क्षय और उदय होता है। सर्वार्थता का क्षय होता है और एकाग्रता का उदय होता है, अर्थात प्रभव और अप्यय इस समाधि परिणाम में विद्यमान है। और योग दर्शनकार पतंजलि जी भी इसको बात को स्वीकार कर रहे हैं। सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थता का मतलब है हमारी वृत्तियां कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी इस विषय को पकड़ रही हैं, यह है सर्वार्थता। सभी अर्थों के साथ में हम जुड़ जाते हैं, तो वो हटेगा, उसका नाश होगा और एकाग्रता की प्राप्ति होगी। तो प्रश्न उठेगा कि भाई जब एकाग्रता प्राप्त हो गई तब तो क्षय उदय नहीं होगा। जिस समय हमने सर्वार्थता को हटाया और एकाग्रता को प्राप्त किया तब तो क्षय उदय समझ में आता है, लेकिन जिस समय हमारी एकाग्रता बन गई, संप्रज्ञात समाधि लग गई, वहां क्षय और उदय कहां है? वो भी तो योग की स्थिति है। तो योग प्रभव और अप्यय कैसे है? पतंजलि जी ने वहां भी सूत्र दिया, ततः पुनः क्षांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। जिसको हम एकाग्रता कह रहे हैं वहां भी तुल्य प्रत्यय का क्षय और उदय हो रहा है। जिस विषय पे हमने मन को केंद्रित किया वो ही विषय समाप्त हो रहा है और फिर आ रहा है। इसको इस रूप में समझाया जाता है कि अगर निर्वात स्थान पर कोई दीपक जल रहा हो, जहां वायु नहीं चल रही है, दीपक जल रहा है, बिल्कुल लौ उसकी स्थिर हो चुकी है, तो हमारे को क्या दिखाई देगा? दीपक की लौ बिल्कुल एकाग्र हो गई है, अर्थात जो स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है वो ही लगातार अगले मिनट, अगले सेकंड लगातार वही वही स्वरूप हमको दिखाई देगा। और यूं लगेगा जैसे कि पत्थर की कोई दीपक जैसी स्थिति, लौ की जैसी स्थिति बना करके स्थिर कर दी गई हो। तो दिखने में तो हमको स्थिरता दिख रही है, लेकिन वहां वास्तविकता क्या है? हर क्षण अग्नि का निचला भाग उत्पन्न हो रहा है, नीचे से मध्य में आ रहा है, मध्य से ऊपर जा रहा है और समाप्त हो रहा है। लौ एक दृष्टि से स्थिर होते हुए भी सतत परिणमनशील है, नीचे से नई लौ आती जा रही है और समाप्त होती जा रही है और नई लौ आती जा रही है। बिल्कुल यही बात संप्रज्ञात समाधि के अंदर एकाग्रता स्थिति के लिए भी पतंजलि जी कह रहे हैं। शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो, जो समान प्रत्यय हैं, एक ही जैसे ज्ञान है, वो समाप्त होंगे और उत्पन्न होंगे, समाप्त होंगे और उत्पन्न होंगे, ये एकाग्रता परिणाम है। तो जिसको हम एकाग्रता और स्थिरता कहते हैं उसके लिए भी पतंजलि जी ने कहा क्षय और उदय होना, अर्थात वही बात जो यमाचार्य कह रहे हैं, योगो ही प्रभवाप्ययो। योग तो प्रभव और अप्यय है, उसमें सतत नाश और उत्पत्ति, उत्पत्ति और नाश होता रहेगा। कहा अच्छा ठीक है, संप्रज्ञात समाधि में भी आपने बता दिया कि प्रभव और अप्यय होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि में तो वृत्तियां रुक जाती हैं, क्या वहां स्थिरता नहीं होती? तो पतंजलि जी ने वहां एक निरोध परिणाम और बताया। कहा व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, उनका भी अभिभव और प्रादुर्भाव होता रहेगा असंप्रज्ञात की स्थिति में भी। चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं, लेकिन संस्कार के स्तर पर वहां भी व्युत्थान संस्कार का क्षय होगा और निरोध संस्कार की उत्पत्ति होगी। और महर्षि व्यास ने वहां लिखा है कि प्रतिक्षणम, हर क्षण ये होता रहता है, कोई देर देर से नहीं, हर क्षण ये क्रिया चलती रहती है। तो जिस योग को हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के रूप में देखते हैं, उसको भी तत्व में जाकर के देखेंगे
तो पतंजलि जी भी ये स्वीकार करते हैं कि वहां भी उत्पत्ति और विनाश चल रहा है। तो योग को हम केवल स्थिरता तक न समझ करके रह जाएं, केवल शून्य हो गए, विचार शून्य हो गए, यही हमारी समाधि बन गई, यही हमारा योग हो गया, ये ऋषियों को स्वीकार्य नहीं है। और योग की तो परिभाषा ही यही की गई। योग से क्या होता है? योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते। योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होगा, ये अप्यय हो रहा है। और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, ये प्रभाव हो रहा है। तो योगांगों के अनुष्ठान से ये परिणाम तो आना ही है, ये स्थिति तो बननी ही है, और ये सतत चलता रहेगा। इसलिए यमाचार्य ने कहा कि ये सब मन को, इंद्रियों को स्थिर करने की बात जो हमने कही है वो अपनी जगह ठीक है, स्थिर किया जाता है, लेकिन योग तो प्रभवाप्यय, प्रभव और अप्यय यही योग का स्वरूप है। दोषों को हटाएंगे, गुणों को लाएंगे, व्युत्थान संस्कारों को हटाएंगे, निरोध संस्कारों को लाएंगे, सर्वार्थता को हटाएंगे, एकाग्रता को लाएंगे। ये जो सुधार की प्रक्रिया है, चित्त के संशोधन की प्रक्रिया है, ऊंची ऊंची स्थिति को प्राप्त करना है, यही योग है। योग किसी जड़ अवस्था का, स्थिर अवस्था का नाम नहीं है कि सब कुछ रोक दिया और उसे हम योग कहेंगे। ये योग का स्वरूप यमाचार्य ने कहा। महर्षि दयानंद ने भी इन दोनों श्लोकों की व्याख्या की है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के मुक्ति विषय में, और 10वें श्लोक की सत्यार्थ प्रकाश में भी व्याख्या की है। ऋषियों के मत सम्मत एक जैसे पतंजलि योग दर्शन भी वही बात कह रहा है जो यमाचार्य कह रहे हैं। तो योग को हम इसी रूप में समझें कि पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी स्थिर होकर के मन के साथ में जुड़ें, बुद्धि विपरीत चेष्टा न करे, और सभी इंद्रियां एक स्थिर हों, धारणा को प्राप्त करें, और यही हम परम गति को प्राप्त करें, अप्रमत्त बने, सतत जागरूक रह सकें। ईश्वर से ओम के उच्चारण के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं भले ही कितना भी इस स्थिति से नीचे हूं, लेकिन यत्न करते करते इस उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकूं। ओम का उच्चारण। ओ